तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कैसे हम लोग सॉलिडिटी को यूज़ करके एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन बना सकते। हमारे वॉलेट से किसी भी वॉलेट के अंदर हम लोग ईथर को सेंड कर पाएंगे एंड उसके साथ ही हम लोग एक मैसेज भी कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले थ्रू आउट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एक डेमो देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मेटामास्क इंस्टॉल करना होगा। ओके, एंड लेट्स कनेक्ट। ये हमारा कनेक्ट बटन है एंड सिंपली हम लोग अगर क्लिक करते हैं तो मेटामास्क पॉपअप होता है। तो अभी हम लोग सेंड करने वाले हैं दूसरे एक एड्रेस के अंदर। देख लेते हैं कौन सा एड्रेस होगा। तो हम लोग सेंड करने वाले हैं सेपुलिया अकाउंट 1 के अंदर। ओके, जिसके अंदर हमारा सेपुलिया टेस्ट ईथर 0 है। ठीक है, एंड हमारे फोर्थ अकाउंट के अंदर है 0.49। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसका एड्रेस मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। मैं सक्सेसफुली इसको कॉपी कर लेता हूँ। अकाउंट 1 का एड्रेस कॉपीड, पेस्ट, 0.4 ईथर हमको सेंड करना है। इसके साथ मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, हाय प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड सेंड। तो मेटामास्क हमारा सिंपली पॉपअप हो चुका है एंड अभी हमको ये कॉन्फर्म करना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत गैस फी हम लोगों को पे करना होगा। ओके, डन। अगेन एक और बार हमारा मेटामास्क पॉपअप हुआ है क्योंकि हमें जो हमने ट्रांजेक्शन किया उसको ब्लॉकचेन के अंदर डालना है, इसीलिए ये थोड़ा गैस फी पे करना होगा। कॉन्फर्म, एंड ये हमारा चल रहा है, हमारा प्रोसेसिंग लोडिंग हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं। एंड तो ये हमारा सक्सेसफुल कॉन्फर्मेशन आ चुका है। ओके, डन। तो अगर मैं नीचे जाऊं तो ये मुझे दिखाएगा हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन। ओके, हाय प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि अकाउंट 4 से हमने सक्सेसफुली इसको ट्रांसफर कर दिया है अकाउंट 1 के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को एक फाइल स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके अंदर क्लाइंट होगा। क्लाइंट मतलब हमारा जो फ्रंट एंड होगा उसको हमारा क्लाइंट के अंदर होगा, एंड हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर के अंदर होगा। ओके, तो ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड सिंपली cd क्लाइंट, डन। एंड क्लाइंट के अंदर जाने के बाद हम लोग सिंपली वीट की मदद से एक रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। ओके, कैसे करते हैं, npm create वीट एंड लेटेस्ट। ओके, एंड हिट एंटर एंड ये हमारे लिए एक रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज करके देगा। हम लोग अभी इसके अंदर डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड पैकेज नेम जो कुछ भी, एंड इसके अंदर हम लोग रिएक्ट को यूज करने वाले हैं एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, हमने सक्सेसफुली इसको इनिशियलाइज कर लिया एंड हम लोगों को करना होगा npm i। ओके, तो इसकी मदद से हम लोग सिंपली डिपेंडेंसीज को हमारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। एंड क्लियर हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लाइंट के अंदर जाएंगे एंड क्लाइंट के अंदर जाने के बाद हम लोग SRC के अंदर जाएंगे एंड SRC के अंदर हम लोग app.jsx के अंदर जाएंगे। ओके, नाउ टर्मिनल के अंदर आपको क्या करना है, npm run dev। ओके, ये सिंपली हमारे लिए इस ऐप को रन करके देगा एंड हम लोग इस URL के मदद से इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा हो चुका है सिंपली रन। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा डिफॉल्ट जो कोड है फीट हम लोगों को देता है उसको हम लोग सिंपली रिमूव कर देंगे। ओके, एंड डी हाई। ओके, एंड ये हम लोगों को हाई दिखाई दे रहा है। तो अभी इसके अंदर हमारा CSS है। ओके, CSS के अंदर जो इनिशियलाइज हमारा करता है वीट, उसके अंदर थोड़ा बहुत CSS लिखा हुआ होता है, उसको हम लोग सिंपली रिमूव कर देंगे एंड index.css के अंदर भी हम लोग रिमूव कर देंगे। एंड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सिंपली एक
गिटहब का लिंक मिलेगा, तो उसके अंदर आपको सिंपली जाना है एंड जाने के बाद आपको सिंपली app.css एंड index.css को कॉपी कर लेना है एंड सिंपली पेस्ट कर देना है हमारे app.css एंड index.css के अंदर। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बहुत टाइम सेव करना है, नहीं तो इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी CSS लिख लिया है एंड अभी हम लोगों को क्या करना होगा, सिंपली JSX वाला पार्ट को कंप्लीट करना होगा। ओके, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि SRC के अंदर एक और फाइल आपको क्रिएट करना है, कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कुछ कंपोनेंट्स होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा होगा कि navbar.jsx, जिसके अंदर इनिशियलाइज करेंगे RAFC, ये एक स्निपेट कोड होता है, तो ये आप सेटअप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप सिंपली इसको यूज कर पाओगे। ओके, नाउ कंपोनेंट के अंदर एक और फाइल home.jsx RAFC, देन हमारा ट्रांजैक्शन RAFC, देन हम लोगों को एक और क्रिएट करना होगा, वो होगा हमारा footer.jsx। ओके, RAFC डन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको हम लोग app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, अभी हम लोगों को एक सब कुछ हटाना है, हटाने के बाद सिंपली हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट navbar, ओके, इंपोर्ट होम, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, इंपोर्ट फूटर। तो हमने सक्सेसफुली इसको इंपोर्ट कर लिया है, अभी हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर एक div एंड उसका क्लास नेम ऐप। ओके, उसके अंदर एक और div एंड उसका क्लास नेम सिंपली देना है स्क्रीन साइज। ओके, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, navbar को सबसे पहले करेंगे एंड उसके बाद होम। ओके, एंड इसके बाहर हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन एंड उसके बाहर फुटर। ओके, डन। तो ये हमारा ऐसा कुछ दिखाई देगा। ओके, तो अभी हमने सक्सेसफुली इसको इंपोर्ट कर लिया है एंड अभी हम लोग इसको एक एक करके कंपोनेंट को बनाने वाले हैं। एंड इसके पीछे जो ग्रेडियंट कलर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली हमारा CSS के मदद से आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हमारे navbar के अंदर। ओके, सो navbar के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सिंपली इस nav को मैं हटा देता हूँ एंड इसके अंदर क्लास नेम navbar। ओके, देन उसके अंदर हम लोग एक nav बनाएंगे, nav के अंदर होगा div। ओके, div के अंदर क्या होगा, एक क्लास नेम होगा nav लोगो। ओके, कंटेनर, तो इस कंटेनर के अंदर हमारा एक इमेज होगा जो होगा हमारा लोगो। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, आपको सिंपली जाना है मेरे गिटहब के अंदर एंड गिटहब के अंदर आपको मिल जाएगा इस इमेज का लिंक। ओके, सिंपली इसके अंदर मुझे SRC सेट करना होगा। ओके, नाउ अभी इसके अंदर ऑल्ट, ओके, एंड क्लास नेम। तो क्लास नेम हमारा होगा nav लोगो। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको ड्रैग नहीं करना है, तो ड्रैगेबल फॉल्स। ओके, डन। तो अभी हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा हमारे इमेज को, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक इमेज फोल्डर बनाना है, इमेजेस, एंड इसके अंदर आपको सिंपली इस लोगो को पेस्ट कर देना है एंड आपका ये हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लोगो फ्रॉम ./image/logo png। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली SRC के अंदर कर्ली ब्रैकेट एंड लोगो, तो ये हमारा सिंपली आ जाएगा हमारा लोगो। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट के अंदर लोगो लिख देंगे। ओके, डन। ठीक है, हमारा इमेज सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके अंदर हमारा कुछ UL होगा। ओके, जिसके अंदर हमारा लिस्ट शो करेगा, जिसका मतलब li। ओके, तो li के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक A टैग बनाएंगे। ए के अंदर हमारा होगा पहला होम,
ओके। एंड इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसको मैं सिंपली रैप कर देता हूँ स्पैन के अंदर। ओके, ये हमारा हो चुका है होम। उसके बाद हमारा आएगा मे बी अबाउट अस, एंड उससे पहले मैं सिंपली कर देता हूँ ट्रांजैक्शन। ओके, डन। तो आप इसको ए ना यूज करके लिंक यूज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसको यूज नहीं करने वाला, इसको मैं एज इट इज स्टैटिक रखने वाला हूँ, इसीलिए मैं इधर ए यूज कर रहा हूँ, ए टैग। ओके, ना ये हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके अंदर मैं एक और चीज क्या कर सकता हूँ कि एक बटन बना सकता हूँ। ओके, ना बटन कौन सा होगा? बटन होगा हमारा लॉग इन बटन। ओके, तो लॉग इन। ओके, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ btn एंड लॉग इन btn। ओके, ये हमारा सिंपली हो चुका है। एंड मैं इसको थोड़ा बहुत जूम आउट कर देता हूँ। ओके, सक्सेसफुली डन। तो अभी हम लोगों को सिंपली nap.jsx को बंद कर देना है एंड ये हमारा डन हो चुका है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, home.jsx के अंदर आ जाएंगे एंड home.jsx को हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइल करेंगे। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके अंदर से होम को हटा देता हूँ। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एंड होम को हटाने के बाद इसका मैं एक क्लास नेम दे देता हूँ। क्लास नेम होगा हमारा मेन कंटेनर। तो इसके अंदर एक और डिव होगा, डिव, एंड इसका क्लास नेम होगा सेक्शन कंटेनर। तो सेक्शन कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो कंटेनर बना लेंगे। ओके, एक होगा हमारा डिव, डिव के एक साइड में होगा हमारा लेफ्ट कंटेनर एंड डिव के राइट साइड के अंदर होगा एक और डिव, वो होगा हमारा राइट कंटेनर। ओके, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये हमारा ऐसा दिखाई देगा। ओके, एंड ये मोबाइल डिवाइस के अंदर ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इसको स्टाइल करेंगे। ओके, इसके अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ लेफ्ट सेक्शन। तो लेफ्ट सेक्शन के अंदर हम लोग स्टाइल करेंगे अभी। तो इसके अंदर सबसे पहले होगा हमारा h1 टैग। h1 टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं सेंड। तो सेंड एंड रिसीव क्रिप्टो करेंसीज इजिली ऑन क्रिप्टिको। ओके, ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है एंड सेव। ओके, डन। तो इसके नीचे मैं एक और पी लगा देता हूँ। ओके, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा। तो इसके बाहर मैं एक और बटन बना दूंगा, सिंपली BUTTON, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कनेक्ट अकाउंट। इसका मतलब हम लोग सिंपली इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग हमारे मेटामास्क के थ्रू हम लोग हमारे अकाउंट को कनेक्ट करने वाले। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड इसका मैं CSS को थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ, क्लास नेम btn एंड कनेक्ट btn। ओके, एंड ये हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। तो ये बटन ऑलवेज हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। जब हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तब हम लोग इसको नहीं दिखाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसके ऊपर एक सिंपली अगर फॉल्स हुआ तो ये दिखाए, ऐसा कर दूंगा मैं थोड़ा बहुत। ओके, तो ये दिखाई नहीं देगा। एंड अगर ट्रू हुआ तो ये दिखाई देगा। अभी के लिए मैं कुछ ऐसा रख देता हूँ एंड बाद में इसको मैं चेंज कर दूंगा। ओके, तो ये हमारा ऑलमोस्ट लेफ्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हम लोगों को जाना है राइट सेक्शन के अंदर। तो क्लास नेम राइट सेक्शन एंड राइट सेक्शन के अंदर क्या होगा हमारा, सिंपली हम लोग इनपुट लेंगे यूजर से। ओके, तो हमारा एक और डिव होगा जिसका क्लास नेम होगा इनपुट बॉक्स। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड उसके बाद हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, एंड पी के अंदर हमारा अकाउंट नंबर होगा, जिस अकाउंट नंबर से हम लोग कनेक्ट किया है। ओके,
तो अभी इसके अंदर एक इनपुट होगा। ओके, इनपुट के अंदर हमारा कुछ पैरामीटर्स होगा, लाइक टाइप, टेक्स्ट, प्लेस होल्डर होगा हमारा, रिसीवर्स एड्रेस। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नेम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू रिसीवर एड्रेस। एंड ऑन चेंज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ई को पास कर देंगे एंड हम लोग एक फंक्शन को कॉल कर देंगे, लाइक हैंडल चेंज, जिसके अंदर हम लोग ई को सेंड कर देंगे। ओके, ये हमारा सक्सेसफुली डन हो चुका है। अभी इसी को हम लोग कॉपी करके 2 टाइम्स पेस्ट कर देता है एंड ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सेकेंड इनपुट होगा हमारा नंबर्स इनपुट, तो टाइप इज इक्वल टू नंबर। ओके, डन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्लेस होल्डर को हम लोग चेंज करेंगे। ओके, प्लेस होल्डर होगा हमारा एंटर द अमाउंट। ओके, एंड इसका नेम होगा अमाउंट। ओके, एंड चेंज के अंदर हम लोग सेंड करने वाला है। अभी हम लोग अगर इसको एक स्टेप ऊपर करते तो 1 2 3 4 ऐसा नहीं चाहिए होगा, हम लोगों को चाहिए होगा 0.0001 ऐसा कुछ स्टेप में इंक्रीज हो। ओके, तो हम लोग स्टेप को कर देंगे 0.000001 ऐसा कुछ। तो अभी मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ तो 0.01 0.02 0.03 ऐसे इंक्रीज होते जा रहा है। ओके, एंड हमारा लास्ट इनपुट टैग क्या होगा, इसके अंदर हम लोग एक मैसेज को लेने वाले हैं, यूजर एक मैसेज देने वाला है। ओके, एंटर योर मैसेज, डन। एंड इसके अंदर हमारा होगा मैसेज। ओके, एंड हम लोग सिंपली इसको सेंड कर देंगे। एंड तो अभी इसको हम लोग कैसे सेंड करेंगे, मतलब कैसे सबमिट करेंगे। ओके, तो हम लोग एक बटन बना देंगे इसके बाहर, मैं इसके ऊपर एक HR टैग लगा देता हूँ। ओके, एंड इसके बाहर हम लोग एक बटन बना देंगे BUTTON एंड सेंड इथ ऐसा कुछ। तो ये हमारा कुछ सेंड इथ दिखाई दे रहा है एंड इसके अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ BTN। ओके, एंड इसका सेंड BTN, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, ये हमारा हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, तो हम लोग हैंडल सबमिट करने वाले हैं। ओके, तो अभी हमारे पास हैंडल सबमिट नहीं है, इसीलिए हमारा ये ब्लैंक शो हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले एक हैंडल सबमिट बना लेंगे, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू फैट एरो फंक्शन एंड हम लोग कुछ ऐसे छोड़ देंगे। ओके, डन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट बना देंगे जिसके अंदर हम लोग सिंपली अगर हमने एक बार क्लिक कर दिया तो लोड होगा एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग फिर से इस बटन को शो करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को एक लोडर बनाना होगा। तो लोडर बनाने के लिए आपको सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर लोडर डॉट JSX, ओके डन, RAFCE, तो हमने ये कर लिया है। तो लोडर के अंदर आपको सिंपली क्या करना है, इसको हटा देना है लोडर को एंड क्लास नेम कस्टम लोडर। ओके, एंड ये हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोगों को होम के अंदर इसको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लोडर, एंड हम लोग लोडर को यूज करने वाले हैं। ओके, तो इफ फॉल्स then loader else this button। okay, and if true then loading। okay, तो अभी के लिए मैं इसको false कर देता हूँ एंड ये हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके, तो हमने सक्सेसफुली होम को तो कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, होम के बाहर हमारा ट्रांजेक्शन को शो करने वाला है। अभी के लिए मैं app.css एंड बाकी सब कुछ को बंद कर देता हूँ, होम को भी बंद कर देता हूँ एंड ट्रांजैक्शन के अंदर मैं जाके हमारे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता हूँ। ओके,
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली एक div होगा जिसके अंदर एक और div होगा, ओके, जिसका क्लास नेम होगा ट्रांजैक्शन हेडर, ओके। इसके अंदर हमारा एक h1 होगा, h1 के अंदर हम लोग ओके एक ट्रांजैक्शन लिख देंगे जो हमारा कुछ ऐसा दिखाई दे, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक स्पैन बना लेंगे, ओके, जिसके अंदर हम लोग लिख देंगे ऑल ट्रांजैक्शंस। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा, ओके। डन हमारा हेडिंग पार्ट। अभी हम लोग इस डिप से बाहर आ जाएंगे, ओके। इस डिप के बाहर आने के बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग शो करने वाले हैं हमारे ट्रांजैक्शंस को, ओके। क्लास नेम टेबल फिल, ओके। अभी हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ बनाया नहीं। तो इसके अंदर हम लोग टी हेड बना लेंगे, मतलब टेबल का हेड, जिसके अंदर हम लोग को टी आर टैग देना पड़ता है, एंड उसके बाद टी एच टैग, ओके। टी एच टैग के अंदर हम लोग सेंडर, इसके अंदर हम लोग सिंपली एक क्लास नेम दे देंगे टेक्स्ट लिफ्ट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम पेस्ट कर देता है। इसके बाद हमारा आएगा रिसीवर, ओके, एंड मैसेज, देन हमारा अमाउंट, एंड देन हमारा टाइम स्टैम्प, ओके। डन। अभी हम लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देगा, ओके। इसके अंदर अभी हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं डाला है, इसीलिए कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। बाद में अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगा तो ये नीचे एक्सपैंड होते जाएगा, ओके। तो इसको मैं अगर इसके नीचे टी बॉडी लिख देता हूँ, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टी आर बना के उसके अंदर टी डी, ओके। टीडी के अंदर मैं क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट लिफ्ट, एंड इसके अंदर मैं एक लिस्ट से एक ए टैग, ए टैग के अंदर हमारा एड्रेस, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमारा एड्रेस। तो इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक और टीडी बना देता हूँ, टीडी, उसके नीचे एक और टीडी, उसके नीचे एक और टीडी, एंड ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ओके। एंड ये हमने सक्सेसफुली कर लिया, एंड इसको तो अभी ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। लेकिन हमारा ये जो चीज़ है, जो टेबल है, वो हमारा सेंटर में नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, एंड इसके अंदर हमने एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है, टेबल फिल, ओके। तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई देगा, ओके। एंड अगर मैं क्या करता हूँ, इसको एक और बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखाई देने लग जाएगा, ओके। तो मैं अभी के लिए मैं एक ही रहने देता हूँ स्टैटिक। उसके बाद हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन के मदद से जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा ब्लॉकचेन के अंदर, उसको हम लोग इधर शो करेंगे। अभी हमारे पास कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए मैं एक स्टैटिक शो कर रहा हूँ, ओके। तो हमारा ट्रांजैक्शंस भी ऑलरेडी हो चुका है, ओके। तो हम लोग इसको सिंपली छोड़ देंगे, एंड सिंपली आपको एक काम करना है, आपको सिंपली इस फुटर सेक्शन को कंप्लीट करना है, ओके। मैं आपके लिए मैं एक फुटर सेक्शन को छोड़ रहा हूँ, ओके। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास फंक्शनैलिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना लेंगे। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, क्लाइंट को मैं अभी के लिए ऑफ कर देता हूँ, ओके, cd डॉट डॉट एंड cd स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके एक npm init y, ओके, ये हमारे लिए एक पैकेज बना के देगा, ओके, पैकेज डॉट जेसन। तो ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है, एंड हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्लियर, एंड हम लोग सबसे पहले इधर यूज करने वाले हार्ड हैट को। तो हार्ड हैट क्या होता है, तो हार्ड हैट हम लोगों को एक लोकल ईथर नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम लोग इसको
टेस्ट कर पाएंगे। मतलब हम लोगों को डेवलप करने के लिए एक हार्ड हैट नेटवर्क प्रोवाइड होगा, उसके अंदर हम लोग उस चीज को, सॉलिडिटी को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है क्या करना है, npm इंस्टॉल। ओके, मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ अभी के लिए। npm इंस्टॉल, तो ये हम लोगों को हार्ड हैट इंस्टॉल करके देगा। ओके, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया है। अभी हम लोगों को करना होगा npx हार्ड हैट। ओके, ये हम लोगों को इनिशियलाइज करके देगा। ओके, अगर मैं, तो ये अभी हम लोगों को चूज करने के लिए बोल रहा है कि हमने जावास्क्रिप्ट यूज किया है या टाइपस्क्रिप्ट या एम्प्टी कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को सेटअप करना है। मैं बोलता हूँ जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सेटअप कर दो। ओके, मैं एक और बार हिट एंटर एंड वाई, तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम लोगों को बोल रहा है कि आपको ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना होगा, तो मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर, एंड मैं अभी app.js को बंद कर देता हूँ। एंड अभी मैं अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाऊँ तो हम लोगों को बहुत सारा फाइल्स दिखाई देगा। ओके, ये फाइल्स क्या है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। एंड हम लोगों के पास है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर lock.sol है, मतलब solidity.sol मतलब सॉलिडिटी। ओके, उसके बाद हमारा नोड मॉड्यूल एंड स्क्रिप्ट्स, जिस स्क्रिप्ट्स के अंदर हम लोगों को डिप्लॉय करने का जो स्क्रिप्ट है वो दिया हुआ है, हम लोग इसको बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड हमारे पास टेस्ट है, test.jsx जिसके अंदर है, एंड हमारे पास हार्ड हैट कॉन्फ़िगरेशन है एंड पैकेजेस का जो डिपेंडेंसी एंड जो कुछ जो हमारा पैकेज.json होल्ड करता है वो सब कुछ पैकेज.json के अंदर है। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंड हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, जो कुछ भी है रिमूव। एंड हम लोग इसको सिंपली रीनेम कर लेंगे, लाइक हम लोग सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मतलब हमारा एक ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो transaction.sol। ओके, तो transaction.sol के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, pragma solidity। ओके, आपको वर्जन डिक्लेयर करना होगा, मैं यूज करने वाला हूँ 0.8.18। ओके, डन। तो ये हमारा एक एरर देगा, बोलेगा कि आपने सिंपली जो लाइसेंस है उसको आपने नहीं डिक्लेयर किया है। ओके, तो इसको करने के लिए आपको सिंपली एक कमेंट लिखना होगा इमाइट, एंड ये हमारा चला जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कुछ हमारा क्लास की तरह समझ सकते हो। अगर आपने ऊप्स किया है तो C++ या जावा के अंदर तो आपको पता होगा क्लास क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी एज अ क्लास की तरह आप सोच सकते हो। ओके, तो इसके अंदर ट्रांजैक्शन, ओके, मैं इस कॉन्स्ट्रक्टर को हटा देता हूँ। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग ईथर को सेंड करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमारा सेंडर का एड्रेस, रिसीवर, अमाउंट, मैसेज एंड टाइम स्टैम्प होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रक्ट को, स्ट्रक्ट। ओके, ये हमारा एक कीवर्ड है एंड स्ट्रक्ट का नेम देना पड़ता है, लाइक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। एंड इसके अंदर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, एड्रेस होगा, तो एड्रेस के अंदर हमारा सेंडर होगा। ओके, एंड एड्रेस के अंदर हमारा रिसीवर होगा, एंड यू इंट मतलब अनअसाइंड इंट। ओके, 256 या अनअसाइंड इंट दोनों सेम होता है, तो 256 इज बेटर वे टू राइट दिस, तो हम लोग 256 ही लिखेंगे। ओके, तो स्ट्रिंग मैसेज एंड हमारा यू इंट 256 टाइम्स। ओके, हमने हमारा खुद का एक टाइप बना लिया। ओके, जिसके अंदर हम लोग हमारे ट्रांजैक्शन को होल्ड करने वाले। तो अभी हमारे पास एक सजेशन आ रहा है, एक एरे बना लो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, लेकिन ये हमारा पब्लिक नहीं होगा। ओके,
तो इस एरे के अंदर हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने जो जो ट्रांजैक्शन किया है वो सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होल्ड होगा। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, लाइक फंक्शन सेंड ईथ। ओके, ऐसा कुछ आगे। तो इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स को पास करने वाले हैं एंड ये हमारा एक फंक्शन होगा। ओके, तो पैरामीटर क्या हुआ, अभी ये बोल रहा है ये हमारा पब्लिक नहीं है। ओके, हम लोग बाद में कर देंगे इसको पब्लिक। ओके, तो मैं इसको सबसे पहले पब्लिक ही कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा एरर देगा। ओके, तो इसके अंदर हमारा पास क्या क्या होगा, पास होगा हमारा एड्रेस जिसके पास हमारा कॉइन्स जाएगा। ओके, तो हम लोगों को पेबल करना होगा। पेबल कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, पेबल मतलब जिस अकाउंट के अंदर हमारा मनी ट्रांसफर होगा, मतलब जो रिसीवर है उसको पेबल करना होता है। आप ऐसे समझ लो। ओके, हमारे पास रिसीवर आ चुका है, हमारे पास यू इंट 256 अमाउंट आ जाएगा। ओके, स्ट्रिंग के अंदर हमारा मैसेज आ जाएगा। अभी हम लोगों को एक एरर शो करेगा। ओके वेट, मैं दिखाता हूँ। उसको मैं अगर सेव करता हूँ तो ये ऐसे दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी हमारे पास एक एरर आ रहा है कि हमने स्ट्रिंग को मेमोरी एलोकेट नहीं किया, मतलब मेमोरी इधर लिखना पड़ेगा, मेमोरी। तो ये हमारा एरर चला जाएगा। तो ये मेमोरी क्या होता है, तो एक्चुअली में मेमोरी मतलब हम लोग इस स्ट्रिंग के लिए एक हीप मेमोरी एलोकेट कर रहा है, ऐसे समझ लो। ओके, मतलब हम लोग टेम्पोररीली इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड इस स्ट्रिंग के अंदर टेम्पोररीली हम लोग एक एड्रेस असाइन करेंगे एंड ये फंक्शन कॉल हो जाने के बाद हम लोग उस मेमोरी को क्लियर कर देंगे। इसीलिए हम लोग मेमोरी यूज करते हैं। एंड वाई हम लोग इंड के पास क्यों मेमोरी यूज नहीं करते, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हम लोग एक सॉलिडिटी के ऊपर पूरा एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसके अंदर मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। क्यों मेमोरी स्ट्रिंग के अंदर होता है, क्यों इंट के अंदर नहीं होता है, एड्रेस के अंदर क्यों नहीं होता, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। एंड पब्लिक क्या होता है, पब्लिक मतलब आप अभी के लिए समझ सकते हो ये पब्लिकली अवेलेबल होगा, मतलब पब्लिकली ये विजिबल होगा। ओके, तो अभी हमारे पास जो जो पैरामीटर आएगा उसकी मदद से हम लोगों को एक ट्रांजैक्शन बनाना होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, एक ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर। ओके, एंड लाइक इसको भी मैं मेमोरी असाइन कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसको भी टेम्पोररीली यूज करने वाले हैं। इसके अंदर न्यू ट्रांजैक्शन। ओके, न्यू ट्रांजैक्शन के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ओके, मैसेज डॉट सेंडर के अंदर सेंडर का मैसेज है एंड रिसीवर का इधर रिसीवर होता है एंड अमाउंट हमने जो पैरामीटर के थ्रू लिया था एंड मैसेज। ओके, एंड ब्लॉक डॉट जो हमारा ब्लॉक क्रिएट होता है उस ब्लॉक के अंदर टाइम स्टैम्प होता है। ओके, हमने टाइम स्टैम्प ले लिया है। ओके, तो अभी इसको हम लोग सिंपली ट्रांजैक्शन डॉट पुश डॉट न्यू ट्रांजैक्शन कर देंगे। मतलब ट्रांजैक्शन एरे के अंदर हम लोग पुश कर रहे हैं न्यू ट्रांजैक्शन को। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पार्ट को एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं कुछ ऐसे भी इस काम को कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ओके, डन। मैंने दोनों ही आपको करके दिखाया, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने तो सक्सेसफुली इस फंक्शन के अंदर मतलब इस एरे के अंदर स्टोर कर लिया, लेकिन अभी हमने ब्लॉकचेन के अंदर तो ऐड नहीं किया। ओके, इसके लिए हम लोगों को एक इवेंट बनाना होगा। इवेंट इवेंट क्या करता है, हम लोगों को लो कॉस्ट के अंदर एकदम कम गैस फी के अंदर हम लोगों को ट्रांजैक्शन करने देता है, ब्लॉकचेन के अंदर हम लोगों को ऐड करने देता है। ओके, तो हम लोग इस फंक्शन का नेम दे देंगे ट्रांसफर ईथ। ओके, हम लोग ईथ को ट्रांसफर करने वाले, इसका एड्रेस होगा, एक होगा हमारा फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है हमारा एड्रेस होगा रिसीवर। ओके,
देन हमारा होगा यू इंट 256 अमाउंट स्ट्रिंग मैसेज एंड यू इंट टाइम स्टैम्प। तो ये हमारा एक इवेंट हो चुका है। हम लोग इस इवेंट को कॉल करने वाले हैं कहाँ पे, इमिट। ओके, इमिट किसको करने वाले, ट्रांसफर इथर को, जिसके अंदर हमारा फ्रॉम सेंडर का एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, अमाउंट, मैसेज एंड टाइम स्टैम्प चला जाएगा। ओके, नाउ हमने सक्सेसफुली ये काम कर लिया है। ओके, ना हम लोगों को ट्रांजैक्शन चाहिए होगा। लाइक एक फंक्शन में बना देता, हमने इस एरे को पब्लिक नहीं किया, मतलब हम लोग इस फाइल के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन के थ्रू, जिसको हम लोग गेटर बोलते हैं, गेटर, गेट ट्रांजैक्शन। गेटर होता है एक, सेटर होता है। तो अभी हम लोग गेटर को यूज करने वाले हैं। ओके, पब्लिक व्यू क्या होता है, व्यू हम लोगों को सिंपली रिटर्न कर देता है कुछ भी। हम लोग कॉस्ट ऐड नहीं होता, कुछ भी गैस फी नहीं करना होता अगर हमारा व्यू होता है। मतलब हम लोग किसी चीज को रीड करने वाले, चेंजेस नहीं करने वाले, कुछ अपग्रेड नहीं करने वाले। ओके, तो इसीलिए हम लोग इसको व्यू बनाएंगे। एंड रिटर्न्स, तो क्या रिटर्न होगा, हमारा रिटर्न होगा ट्रांजैक्शन एरे। तो मैं क्या कर देता, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो हमारा एक एरे होगा, एंड इसको हम लोग मेमोरी बनाएंगे, क्योंकि हम लोग टेम्पोररीली हम लोग एक बार एक्सेस करने के बाद उसको छोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरा ही कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। हम लोग सिंपली इसको ऐड कर पाएंगे सेंड इथर के थ्रू, एंड हम लोग क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसके गेट ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन को गेट कर पाएंगे। ओके, नाउ हम लोग इसको डिप्लॉय करना होगा। डिप्लॉय कहाँ करना होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग सिंपली इस फाइल को क्लोज कर देंगे, एंड स्क्रिप्ट्स के अंदर जाने के बाद डिप्लॉय डॉट जेएस, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा कोड पहले से ही लिखा हुआ आता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको जो कुछ भी है ऊपर डिलीट करना है। ओके, नाउ हमारे पास एक मेन फंक्शन है, एंड हमने इधर मेन फंक्शन को कॉल किया है। ओके, अगर कुछ भी एरर आता है तो हमने इधर कैच कर लिया, एंड अगर एरर आता है तो एग्जिट कोड हमने 1 दे दिया है। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो कुछ भी कंसोल लॉग जो कुछ भी है मेन के अंदर हम लोग उसको हटा देंगे, एंड हमारा अभी जो न्यू कोड है वो हम लोग लिख लेंगे। ओके, तो हमारा कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू हमारा अवेट, ओके, देन ethers डॉट डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने वाले। कौन से कॉन्ट्रैक्ट को, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है ट्रांजैक्शन, ओके, जो नेम हमने इधर दिया था। ओके, ना हम लोगों को उसी नेम को इधर पेस्ट कर देना है, एंड हमने इस नेम को सेम कर दिया है जिससे हम लोगों को कॉन्फ्यूजन ना हो। ओके ओके, ना हम लोग इसको सेव करेंगे, एंड सेव करने के बाद ये हम लोगों को डिप्लॉय करके देगा। तो अभी हम लोगों को जिस एड्रेस पे डिप्लॉय हुआ है उस एड्रेस को चाहिए होगा। तो console डॉट लॉग जैसे ट्रांजैक्शन एड्रेस, एंड उसके बाद हम लोग वेट करेंगे जब तक ये डिप्लॉय होता है। तो ट्रांजैक्शन डॉट गेट एड्रेस। ओके, ये हमारा एक फंक्शन होता है जो हम लोगों को एड्रेस लाके देता है। ओके, हम लोग इसको सेव करेंगे, एंड सेव करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा कि हार्डहैट डॉट कॉन्फिग के अंदर जाना होगा, एंड सिंपली आप उसके अंदर जो कुछ भी है। ओके, नाउ हम लोग एक और सेक्शन ऐड करने वाले, नेटवर्क्स, जिस नेटवर्क के अंदर हम लोग इसको डिप्लॉय करने वाले। ओके, नाउ इसके अंदर हम लोग सेपोलिया को यूज करने वाले हैं। ओके, सेपोलिया। ओके,
हम लोगों ने ये बना दिया, इसके अंदर एक यूआरएल जाता है एंड हमारा अकाउंट डिटेल्स, जिस अकाउंट से मनी डिडक्ट होगा। ओके, तो हमने ये बना लिया। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इस यूआरएल एंड इस अकाउंट को इधर इनपुट देना होगा। ओके, हमारा अकाउंट क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे हमारे ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर के अंदर जाने के बाद आपको मेटामास्क को इंस्टॉल करना होगा। मेटामास्क एक्सटेंशन, एंड आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, आपको सिंपली इंस्टॉल करके सेटअप कर लेना है, बहुत सिंपल सेटअप है। एंड उसके बाद आपको सिंपली मेटामास्क के अंदर एक अकाउंट मिल जाएगा। ओके, तो अकाउंट के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेट्स गो टू अकाउंट वन। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, एंड इसके अंदर आपको चूज करना है सेपोलिया। ओके, सेपोलिया आपने चूज कर लिया एंड इसके अंदर जो प्राइवेट की होगा, ओके, अकाउंट डिटेल्स सो प्राइवेट की, एंड इसके अंदर आपका पासवर्ड देना होगा एंड सिंपली ये हम लोगों को प्राइवेट की शो करेगा। तो अभी आपको जाना होगा हार्ड हैट कॉन्फ़िग के अंदर एंड इसके अंदर आपको अकाउंट को पेस्ट कर देना। तो पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब इस अकाउंट डिटेल्स को ऑब्वियसली .env के अंदर रखना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अगर लीक हो जाए तो आपके अकाउंट से कुछ भी हो सकता है। तो इस अकाउंट का प्राइवेट डिटेल्स को आप .env के अंदर रख के उसको यूज़ करना। ओके, मैं अभी इसको टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको बाद में डिलीट कर दूंगा। ओके, तो ओके ना, हमारे इस अकाउंट के अंदर सेपोलिया चाहिए होगा। आप तो आपके अकाउंट के अंदर 0 सेपोलिया इथर होगा। तो इसको कैसे लेते हैं, इसको लेने के लिए फॉसेट, तो आपके ऊपर सबसे ऊपर एक लिंक आ जाएगा सेपोलिया का। तो इसके अंदर आपके एड्रेस को देना होगा। ओके, नाउ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोटरसाइकिल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड हम लोग क्या करेंगे, इस एड्रेस का जो पब्लिक एड्रेस होता है, जो ये एड्रेस आपको ऊपर शो करेगा, उसको सिंपली कॉपी एंड पेस्ट एंड सेंड इट। तो इसने सक्सेसफुली सेंड कर दिया एंड मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं मेटामास्क के अंदर जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि हमें रिसीव हुआ है या नहीं। लेट्स सी, ये तो यस, हम लोगों को ये रिसीव हो चुका है 0.5 सेपोलिया इथर। ओके, डन। तो अभी आपको जाना होगा एल्केमी के अंदर। ओके, आपको सिंपली सर्च करना होगा एल्केमी। एल्केमी के अंदर जाने के बाद आपको सिंपली साइन इन कर लेना है, साइन इन या साइन अप। तो हमारे सेपुलिया डैशबोर्ड के अंदर कुछ ऐसा शो करेगा। ओके, हमारे पास कुछ एप्स होगा। ओके, एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और ऐप बना लेंगे, क्रिएट अ न्यू ऐप। ओके, सो इसका नाम मैं दे देता हूँ सेंड रिसीव ऐप। ओके, डिस्क्रिप्शन सेंड इथ, ऐसा कुछ, एंड रिसीव इथ। ओके, एंड हमारा चेन होगा सिंपली इथेरियम एंड नेटवर्क होगा सेपोलिया। ओके, एंड क्रिएट ऐप। तो ये हम लोगों को एक ऐप क्रिएट करके देगा एंड इसके अंदर हमारा एपीआई की मिल जाएगा। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली HTTPS को कॉपी करना है। ओके, सिंपली कॉपी हो जाने के बाद हार्ड हैट कॉन्फ़िग, देन यूआरएल के अंदर पेस्ट कर देना है एंड इसको भी आप .env के अंदर रखना, क्योंकि ये भी अगर पब्लिक हो जाए तो दिक्कत आ सकता है। ओके, तो हमने ये सब कुछ कर लिया। आप इसके अंदर गैस को भी डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक 210000 एंड गैस प्राइस जो कुछ भी है ये आप देख के टाइप कर लेना। ओके, सिंपली ये आपको सेव करके क्लोज कर देना है एंड हमारा deploy.js सिंपली रेडी हो चुका है। अभी आपको ये डिप्लॉय करना होगा। अभी डिप्लॉय करने के लिए एक कोड होता है, आप सिंपली इसको गूगल भी कर सकते हो, हार्ड हैट
डिप्लॉय कमांड एंड आपको ये एक कमांड देगा। ओके, ये है हमारा वो कमांड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑलरेडी पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। npx hard at run scripts deploy डॉट जेएस। ओके, अभी कौन से नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क सेपोलिया। ओके, एंड हिट एंटर। तो ये हमारा डिप्लॉय करके देगा सेपोलिया नेटवर्क के अंदर। एंड इसके बाद सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाने के बाद ये हमको एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी ये शो कर रहा है हमारा फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है एंड इसके बाद ये हम लोगों को एक एड्रेस प्रोवाइड करेगा। लेट्स वेट। तो हमारा सक्सेसफुली ये रन हो चुका है, हम लोगों को इसने एक एड्रेस प्रोवाइड किया है। ओके, मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इस एड्रेस को कॉपी कर लेना। ओके, मैंने कॉपी कर लिया है, मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया है एंड सेव। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एंड इसके अंदर हमारा एक और फाइल क्रिएट होगा, आर्टिफैक्ट्स, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद ट्रांजैक्शन डॉट जेसन। ओके, इसके अंदर हमारा है एबीआई। इस एबीआई के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है एंड मैं अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ, डिप्लॉय को अभी रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये एड्रेस बाद में जरूरत होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से क्लाइंट के अंदर जाता हूँ। ओके, क्लाइंट के अंदर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ क्लाइंट के एसआरसी के अंदर। ओके, तो मैं सबसे पहले बना लेता हूँ एक फाइल जिसका नाम होगा utils। ओके, एंड utils के अंदर हमारा जो कीज होगा वो हम लोग रख देंगे। तो इसके अंदर मैं एक और फाइल बना देता हूँ, लाइक कॉन्ट्रैक्ट। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इधर रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट डॉट जेएस। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली एक्सपोर्ट कर दूंगा हमारे एबीआई एंड हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को। ओके, तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट करना होगा हमें किसको, एबीआई को, लेकिन हमारे पास अभी एबीआईएस नहीं है। तो आपको सिंपली इस ट्रांजैक्शन डॉट जेसन को कॉपी करके यूटिल्स फाइल के अंदर डाल देना है एंड ये हमारा हो जाएगा। एंड अभी हम लोग जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एबीआई फ्रॉम डॉट स्लैश ट्रांजैक्शन डॉट जेसन, ये हमारा एबीआई इंपोर्ट हो चुका है। ओके ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई इज इक्वल टू एबीआई डॉट एबीआई को। ओके, मतलब ट्रांजैक्शन फाइल के एबीआई को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ओके, डन। अभी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड्रेस को, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इज इक्वल टू हमारे एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड सिंपली पेस्ट। ओके, डन। ये हमारा हो चुका है एंड अभी हम लोग इस फाइल को क्लोज कर देंगे। ओके, एंड ट्रांजेक्शन डॉट जेसन को भी क्लोज कर देंगे एंड डिप्लॉय डॉट जेएस को। तो अभी मैं अगर हमारे मेटामार्क्स के अंदर जाऊं तो आपको शो करेगा ये थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि हमने इसको डिप्लॉय किया, हमारे प्राइवेट की के थ्रू इसने इस अकाउंट को एक्सेस किया एंड थोड़ा सा इथर चार्ज करने के बाद इसने इसको डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के अंदर। ओके ओके, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, एल्कोमी को भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर cd डॉट डॉट एंड cd क्लाइंट। तो अभी सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, ये हमारा रन करके देगा एंड हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप डॉट जेएस के अंदर जो कुछ भी है, लाइक होम के अंदर हम लोग हैंडल चेंज एंड डेटा सेंड सब कुछ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। देख, अगर मैं अभी इधर सब कुछ फंक्शन बना देता हूँ थोड़ा सा लोडिंग ऑप्टिमाइज नहीं होगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई बना लूंगा। ओके, उस एपीआई के थ्रू मैं सब कंपोनेंट के अंदर जो कुछ भी कंपोनेंट होगा उसके अंदर डायरेक्टली हम लोग डेटा को सेंड या रिक्वेस्ट या पेज या कुछ भी
कर सकते हैं। ये करने से हमारा एप्लीकेशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा एंड हमारा डेटा हर जगह पे अवेलेबल होगा। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट का एक फाइल बना लेंगे, लाइक कॉन्टेक्स्ट, एंड ये फाइल हमारे एसआरसी के अंदर हो। ओके, मूव मैं कर देता हूँ। ओके, तो एसआरसी के अंदर हमारा एक फाइल बन चुका है कॉन्टेक्स्ट, ये हम लोगों को डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। सो मैं इसके अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ, डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ओके, एंड RFC। ओके, तो अभी आपको एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, लाइक एक्सपोर्ट const details context is equal to create context। ओके, अभी एक प्रॉब्लम है कि हमारा ये नेम एंड ये नेम सेम हो चुका है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको नेम चेंज कर देता हूँ इसका, लाइक डिटेल्स प्रोवाइडर, ऐसा कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेगा एंड ये हमारा हो चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हमने हमारे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर लिया है, अभी हमको इसको यूज भी करना होगा। तो यूज करने के लिए आपको सिंपली इस div को हटा देना। ओके, एंड div को हटाने के बाद आपको इधर लिखना होगा डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट एंड ऐसे, इसके अंदर हम लोग डॉट प्रोवाइडर को यूज करने वाले हैं। सो डॉट प्रोवाइडर एंड डॉट प्रोवाइडर को इधर भी देना होगा। ओके, मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर डॉट प्रोवाइडर को हम लोग यूज करने वाले हैं डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके अंदर हम लोग एक चिल्ड्रन को भी पास करेंगे, जो चिल्ड्रन होगा हमारा रूट, मतलब हमारा ऐप। तो वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, हम लोगों को प्रॉप्स के थ्रू मिलेगा। ओके, चिल्ड्रन, एंड हम लोगों को इधर चिल्ड्रन को पास कर देना है एंड ये हमारा सक्सेसफुली काम करेगा। ओके, अभी मैं इसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, वैल्यू लाइक टेस्ट, टेस्ट का जो की टेस्ट एंड इसका वैल्यू भी टेस्ट होगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, तो सबसे पहले इसको सेटअप करने के लिए आपको मेन डॉट JSX के अंदर जाना होगा। आपको मेन डॉट JSX के अंदर आने के बाद सिंपली इंपोर्ट करना होगा डिटेल्स प्रोवाइडर को। तो डिटेल्स प्रोवाइडर को हमने सिंपली इंपोर्ट कर लिया है। सो अभी हम लोग इसको कैसे यूज कर पाएंगे, इसको यूज करने के लिए आपको सिंपली इधर आपको कुछ ऐसे कर देना है। ओके, एंड इसको लास्ट में ऐसे। ओके, मतलब जो कुछ भी हमारा है उसको हमने रैप कर दिया। अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एरर शो कर रहा है, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन फाइल। आई गेस कुछ फाइल स्ट्रक्चर में VS कोड के अंदर कुछ एरर आ रहा होगा। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो कुछ एरर नहीं शो करेगा, तो ये आई गेस कुछ VS कोड के कुछ गड़बड़ी है। तो हमने सिंपली ये कर लेना है एंड करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे होम डॉट JSX के अंदर। ओके, होम डॉट JSX के अंदर आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको सिंपली सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट करना होगा उस कॉन्टेक्स्ट API को एंड उसके बाद उसको यूज करना होगा। तो कॉन्टेक्स्ट API को यूज करने के लिए आपको सिंपली कॉन्स्ट टेस्ट हमने किया था। ओके, टेस्ट इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, कहाँ से, डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट, एंड हमने डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट भी कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेस्ट करने के लिए हम लोग console डॉट लॉग टेस्ट। ओके, टेस्ट हम लोग इधर जाएंगे एंड हमारा टेस्ट इधर सिंपली प्रिंट हो रहा है। ओके, तो अगर मैं इधर कुछ भी सेंड करूँ टेस्ट की जगह, लाइक सब्सक्राइब, तो इधर हमारा सब्सक्राइब प्रिंट हो जाएगा। ओके, मतलब हम लोगों को ये डेटा रिसीव हो रहा है सक्सेसफुली। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, डिटेल कॉन्टेक्ट। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले करेंगे कि हम लोगों को सबसे पहले तो कनेक्ट करना होगा। तो हम लोग वॉलेट को कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन इधर लिख लेंगे। ओके, लाइक कॉन्स्ट कनेक्ट वॉलेट
लाइक हम लोगों को कनेक्ट करना है वॉलेट को एक फैट एरो फंक्शन, एंड हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करने वाले हैं कि इसको कनेक्ट हो जाए, एंड अगर ना हो तो एक एरर शो करेगा, तो उस एरर को मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो अभी हम लोग इसको एक एसिंग वेट फंक्शन बना देंगे। ओके, ये हमारा हो चुका है, एंड हम लोग क्या करेंगे, इफ विंडो डॉट इथेरियम। ओके, तो अगर हमारा इथेरियम नहीं होगा, मतलब हमारा मेटामास्क इंस्टॉल नहीं है, तो हम लोग अलर्ट देंगे कि इंस्टॉल मेटामास्क। ओके, अभी हमारा इफ अगर ट्रिगर नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे पास मेटामास्क इंस्टॉल है एंड हम लोगों को कुछ अकाउंट्स मिल रहा होगा। ओके, तो कॉन्स्ट अकाउंट्स इज इक्वल टू अवेट करेंगे हम लोग, एंड अवेट करने के बाद हम लोग को विंडो डॉट इथेरियम डॉट रिक्वेस्ट, हम लोगों को रिक्वेस्ट करना होगा। किसके लिए? हम लोगों को रिक्वेस्ट करना होगा मेथड इथ एंड रिक्वेस्ट अकाउंट्स, हम लोगों को अकाउंट्स के लिए रिक्वेस्ट करना होगा, एंड ये हम लोगों को एक एरे ऑफ अकाउंट्स सेंड करेगा। ओके, तो ये मिल जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करने वाले हैं। कहाँ पे? सेट अकाउंट अकाउंट 0 को, एंड हमारे पास एक कॉन्स्ट अकाउंट सेट अकाउंट, एंड यूज स्टेट को हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा। यूज स्टेट में अगर लिख लूंगा तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, एंड इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग इसको सेट कर देंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको पास कर देता हूँ। कहाँ से? इधर से। ओके, हमारा कनेक्ट वॉलेट पास हो चुका है, हम लोगों को ये मिलेगा होम के अंदर। ओके, डन। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, एंड अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं, कहाँ पे है हमारा बटन 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 है हमारे पास ये, तो अगर मैं ऑन क्लिक इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हम लोगों को अकाउंट को भी पास करना होगा। ओके, नाउ हम लोग अकाउंट को भी पास कर देंगे इस तरीके से, एंड हम लोग अकाउंट को भी इधर कैच कर लेंगे, एंड हम लोग अगर अकाउंट नहीं होगा तो हम लोग बटन को शो करेंगे, नहीं तो नहीं शो करेंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इस तरीके से, एंड हमको नल यूज नहीं करना होगा अभी। ओके, अगर मैं अभी क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं अभी इधर console डॉट लॉग अकाउंट को प्रिंट करता हूँ तो आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा। कौन सा अकाउंट नंबर? आप मेटा मार्क्स के अंदर जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट 1 0xFD, आप इधर भी देख सकते हो 0xFD एंड 8, तो हमारा अकाउंट 1 सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर सिलेक्ट हो चुका है तो आपको इधर दिखाना होगा कि ये हमारा अकाउंट है। ओके, अकाउंट। ओके, एंड मैं इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में दे देता हूँ, अगर अकाउंट है तो फिर तुम इसको शो करोगे। ओके, तो हमारा अकाउंट नंबर ये अभी हट गया क्योंकि हमने इसको एक बार रिफ्रेश कर लिया। अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये हमारा आ जाए। ओके, ओके, तो अभी तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं रिफ्रेश करूँ फिर भी कनेक्ट हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, या फर्स्ट टाइम मैं अगर आऊँ तब सिंपली इसको शो करना चाहिए कि ये हमारा कनेक्ट अकाउंट। ओके, तो इसको करने के लिए आपको सिंपली कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर से जाना होगा, रीडर्स कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वॉलेट कनेक्ट है या नहीं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपली ज़रूरत होगा यूज इफेक्ट। ओके, यूज इफेक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम के लिए हम लोगों को सिंपली एम्प्टी एरे पास करना होता है, एंड
like check if wallet is connected. ओके तो इस नाम का मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट। ओके तो इसको बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको भी हम लोग एक एसिंक फंक्शन बना देंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, ट्राई एंड कैच, एरर को कैच करने की कोशिश करेंगे एंड अगर एरर होगा तो console.log एरर। अभी के लिए मैं एरर को हैंडल नहीं करता हूँ, सिंपली इसको console कर देता हूँ। इफ window.ethereum अगर नहीं होगा मतलब हमारे पास नहीं है मेटामास्क। ओके तो हम लोग बोलेंगे कि इंस्टॉल मेटामास्क। ओके तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि अगर हमारे पास मेटामास्क इंस्टॉल है तो हम लोग अकाउंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, अकाउंट्स इक्वल टू await window.ethereum.request। तो ये हम लोगों को एक अकाउंट्स का एरे रिटर्न करेगा। अगर कनेक्ट नहीं है तो ये हम लोगों को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो इफ अकाउंट का लेंथ होगा ग्रेटर देन 0 तो हम लोग सेट कर देंगे। ओके डन। ओके ना अभी ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है एंड क्या करेंगे, इसको एक बार चेक करेंगे कि अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जा रहा है। ओके तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है जो है हैंडल सबमिट एंड हैंडल चेंज। ओके हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके तो सबसे पहले मैं हैंडल चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ ऊपर, लाइक इधर कॉन्स्ट हैंडल चेंज, इसके अंदर एक ई आएगा। ओके इवेंट आएगा एंड इवेंट से हम लोग एक नेम एंड वैल्यू को ले लेंगे। तो उस डेटा को हम लोग सेट करेंगे सेट डेटा के थ्रू, सेट डेटा डेटा एंड उसके अंदर होगा हमारा प्रीवियस डेटा, लाइक डेटा। ओके एंड प्रीवियस डेटा के बाद हम लोग सिंपली उसके नेम को लेंगे एंड उसके वैल्यू को सेट कर देंगे। ओके ये हमारा हो जाएगा, लेकिन हमने अभी तक सेट डेटा एंड डेटा को नहीं बनाया। तो हम लोग कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा यूज स्टेट के थ्रू हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ओके तो ऑब्जेक्ट का जो की होगा वो हमारा एग्जैक्टली सेम होना चाहिए इसके इनपुट का नेम की तरह। ओके मतलब इनपुट का नेम एंड इसका की सेम होना चाहिए, नहीं तो ये फील नहीं होगा। ओके तो इसका अमाउंट है इसका की, तो हम लोग इसको भी एम्प्टी कर देंगे एंड उसके बाद है हमारा मैसेज। ओके तो मैसेज को भी हम लोग एम्प्टी कर देंगे एंड हमारे पास ये सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। ओके मैं इसको भी पास कर देता हूँ लाइक इस तरीके से एंड इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ इधर। क्या मैं अभी इसको हटा देता हूँ एंड मैं क्या करता है, हैंडल सबमिट का भी एक फंक्शन मैं बना लेता हूँ। ओके मैं इसको ऐसे कर देता हूँ हैंडल सबमिट। तो अभी हमने हैंडल सबमिट बनाया नहीं है तो हैंडल सबमिट को भी मैं बना लेता हूँ जल्दी से, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। तो हम लोग सबसे पहले इसको प्रिंट कर लेंगे कि हमारा डेटा एक्चुअली में स्टोर हो रहा है या नहीं एंड इसके अंदर एक इवेंट आएगा। हम लोग सबसे पहले इवेंट को प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, मतलब ये ऑटोमेटिकली कुछ बिहेव नहीं करेगा। ओके एंड हम लोग होम को सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एड्रेस के अंदर एक रैंडम टेस्ट 1 या टेस्ट एड्रेस, अमाउंट के अंदर हम लोग 0.05 एंड इसके अंदर टेस्ट मैं कर देता हूँ एंड सेंड। तो ये एक्चुअली में ये हमारे डेटा को सिंपली स्टोर कर रहा है। ओके तो हैंडल सबमिट के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि डेटा के अंदर सब कुछ फील्ड सही से है या नहीं। तो इफ
डाटा डॉट रिसीवर एड्रेस अमाउंट एंड मैसेज। अगर नहीं है तो हम लोग फिल ऑल द फील्ड्स बोल के रिटर्न कर देंगे। ओके, नाउ सेकेंड हम लोग चेक करेंगे इफ हमारा अकाउंट है या नहीं, मतलब हमारा कनेक्ट है या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो प्लीज कनेक्ट योर वॉलेट एंड रिटर्न। देन हम लोग देखेंगे कि इफ विंडो के अंदर हमारा इथेरियम है या नहीं। अगर इथेरियम नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि इंस्टॉल मेटामास्क एंड रिटर्न। ओके, अभी हम लोग ये सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग ट्राई करने वाले हैं कि ये हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए। ओके, तो console log एंड एरर। ओके, तो ट्राई के अंदर सबसे पहले हम लोग कॉन्स्ट रिसीवर एड्रेस अमाउंट मैसेज एंड डेटा को सबसे पहले ले लेंगे। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट, इसको लेने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे लेने वाले हैं, हम लोगों को एक फंक्शन बनाना होगा लाइक गेट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो गेट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। ऊपर कॉन्स्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट पैट एरो फंक्शन। ओके, तो इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं प्रोवाइडर इज इक्वल टू न्यू ईथर्स डॉट प्रोवाइडर्स डॉट वेब 3 प्रोवाइडर। ओके, एंड विंडो डॉट इथेरियम। ओके, तो अभी हमने इथेरियम को इंस्टॉल नहीं किया है, इसीलिए कुछ एरर दे सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इथेरियम को इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, तो मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम लोगों को जाना होगा क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के अंदर आने के बाद npm i ethers। ओके, ईथर्स के अंदर आपको स्पेसिफिक वर्जन 5.7.2 को इंस्टॉल करना होगा। ओके, क्योंकि इस वर्जन के अंदर सब कुछ सही से चलता है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 5.7.2 को ही इंस्टॉल करो। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ हम लोग। तो ये हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। मैं एग्जिट कर जाता हूँ इस टर्मिनल से, इसको भी बंद कर देता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर को हम लोग यूज करने वाले कॉन्स्ट लाइक सिंगर तो प्रोवाइडर डॉट गेट साइनर। एंड इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, कॉन्स्ट हमारा जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम लोग लेने वाले। तो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट न्यू ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर्स को सेंड करेंगे। तो हमारा पैरामीटर होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका एड्रेस। तो इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट ABI। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सेंड कर देंगे। ओके, एंड उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट ABI एंड लास्ट में हम लोग साइनर को सेंड कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा एंड हमको इसको सिंपली रिटर्न कर देना है। तो ये इसका स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों को ये इधर मिल रहा होगा। ओके, ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसको यूज करके हम लोग सिंपली हमारे फंक्शंस को कॉल करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अवेट विंडो डॉट इथेरियम। ओके, डॉट रिक्वेस्ट। ओके, तो रिक्वेस्ट का हमारा जो मेथड होगा
वो होगा ईथर सेंड ट्रांजैक्शन। पैरामीटर होगा हमारा एक एरे होगा। ओके, एरे के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट जाएगा। ओके, हमारा क्या ऑब्जेक्ट होगा? ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम, कौन से अकाउंट से हम लोग सेंड कर रहे हैं, लाइक एड्रेस अकाउंट। ओके, टू हम लोग किसको सेंड कर रहे होंगे? टू रिसीवर एड्रेस। देन हम लोग वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम लोगों को अमाउंट सेंड करना होगा, लेकिन हमको इसको पार्ट्स ईथर करना होगा। ओके, तो इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक, मैं इधर कॉन्स्ट लाइक पार्ट्स बना लेता हूँ एंड इसके अंदर ईथर्स डॉट यूटिल्स डॉट ईथर एंड इसके अंदर हमारा अमाउंट जाएगा। ओके ओके डन। तो ये हमको एक पार्ट्स अमाउंट रिटर्न करेगा, लेकिन हम लोगों को सेंड करना होगा हेक्स में। तो इसको मैं हेक्स बना देता हूँ एंड तो अभी हमारा ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अवेट को यूज करने के लिए हम लोगों को इधर एसिंक बनाना होगा फंक्शन को। तो अभी हम लोग इसको सक्सेसफुली यूज कर पाएंगे। तो इसके अंदर मैं एक और पैरामीटर को सेट कर दूंगा, अलाउ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट साइज इज इक्वल टू ट्रू। एंड ये हो जाने के बाद आपको सिंपली बाहर आ जाना है एंड कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन हैश, हम लोगों को एक हैश मिल रहा होगा। तो हम लोगों को एक हैश मिल रहा होगा, तो वेट ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेंड ईथर करके हमारा एक फंक्शन था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर आपको याद है तो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लाइक सेंड ईथर, सेंड ईथ एक फंक्शन था। हम लोग सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड कॉल करने के बाद उधर हमारा रिसीवर एड्रेस सेंड करेंगे, हमारा पार्ट्स अमाउंट सेंड करेंगे एंड हमारा मैसेज सेंड करेंगे। ओके डन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा सक्सेसफुली अगर रन हो जाए तो हम लोगों को console डॉट ट्रांजेक्शन हैश, लाइक मैं इधर एक सक्सेस, तो मैं इधर सक्सेस देन ट्रांजेक्शन हैश सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। ओके, 0.005 सेंड करेंगे एंड इसको टेस्ट सेंड। तो ether.provider is not a constructor। ओके, तो ये एरर हम लोगों को दिखाई दे रहा था क्योंकि हमने वेब 3 प्रोवाइडर एंड इधर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, एंड अभी हम लोग हम लोग सेंड करेंगे इस एड्रेस के अंदर एंड हमारा अमाउंट होगा 0.005 एंड लेट्स सेंड टेस्ट हमारा मैसेज एंड सेंड। तो हमारा मेटामास्क सिंपली पॉपअप हो चुका है एंड हम लोग सेंड कर रहे हैं अकाउंट 1 से अकाउंट 4 के अंदर। ओके, एंड हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे एंड एक और बार हमारा मेटामास्क पॉपअप होगा एंड हम लोग इसको भी कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारा हैश हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारे डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो हमने सक्सेसफुली अकाउंट के मदद से सेंड कर दिया हमारे टेस्ट ईथर को, लेकिन हम लोगों को लोडिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड लोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इस ट्रांजैक्शन को होने के लिए थोड़ा बहुत वेट करना होगा। अवेट ट्रांजैक्शन हैश डॉट वेट। ओके, ये हो जाने के बाद हम लोग इसको प्रिंट करने वाले हैं एंड इसको प्रिंट ना करके मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्टेट बना लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट इज लाइक इस लोडिंग। ओके, इस लोडिंग को मैं सबसे पहले फॉल्स कर देता हूँ। इस लोडिंग को मैं इधर जाके सिंपली सेट कर दूंगा। तो इस लोडिंग को मैं सक्सेसफुली सबसे पहले इधर ट्रू कर दूंगा एंड इसके बाद मैं फॉल्स कर दूंगा। ओके डन।
तो इस लोडिंग को मुझे सेंड भी करना होगा, इज लोडिंग। तो मैंने इसको सेंड कर दिया एंड मुझे ये सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा इधर। एंड इस लोडिंग को मैं यूज करने वाला हूँ हमारे इधर फॉल्स। अगर ये ट्रू हुआ तो लोडिंग होगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो ये हमारा शो करेगा। ओके, तो मैं एक और बार इसको ट्राई कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे हमारे मेटामास्क के अकाउंट 1 के अंदर। ओके, हम लोग सेंड करने वाले हैं 0.03। ओके, 0.03 टेस्ट सेंड। हम लोगों को मेटामास्क कंफर्म करने के लिए बोल रहा है एंड हमारा सेकेंड पॉपअप कंफर्म। एंड ये हमारा लोडिंग हो रहा है। एक्चुअली में ये लोडिंग का CSS थोड़ा बहुत बिगड़ चुका है क्योंकि हमारा साइज ज़्यादा बड़ा हो चुका है आई गेस, इसीलिए। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, मैं क्या करता हूँ, इस अकाउंट नंबर को मैं इधर से हटा देता हूँ। ओके ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करने लग गया। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन अभी काम कर रहा है। ओके, तो अभी हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा उसको भी हम लोगों को सिंपली गेट करना होगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस home.jsx को बंद कर देंगे एंड इसको मैं थोड़ा बहुत छोटा कर लेता हूँ। ओके, एंड हम लोग जाएंगे ट्रांजैक्शन के अंदर। ट्रांजैक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कॉन्स्ट एंड हम लोग इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट। एंड हम लोग क्या करेंगे अभी, यूज कॉन्टेक्स्ट को सबसे पहले तो हम लोगों को इंपोर्ट करना होगा, यूज कॉन्टेक्स्ट। एंड हम लोग अभी इसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो हम लोगों को चाहिए होगा हमारे एप्लीकेशन के थ्रू कितने सारे ट्रांजैक्शन हुए। तो ट्रांजैक्शन को गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने ये जो फंक्शन कॉल किया था इसके अंदर हमने किया था हमारे अकाउंट को सेट। एंड इसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, गेट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे एंड इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एसिंक फेडरो फंक्शन एंड ट्राई करेंगे हमारे पास ये आ जाए। अगर नहीं आए तो हम लोग कैच कर लेंगे हमारे एरर को। कंसोल एरर एंड इफ, सबसे पहले तो चेक करेंगे हमारे पास विंडो के पास इथेरियम है या नहीं। विंडो डॉट इथेरियम अगर नहीं हो तो हम लोग सिंपली उसको एक एरर रिटर्न करेंगे, अलर्ट इंस्टॉल मेटामास्क एंड रिटर्न। ओके, अगर इंस्टॉल हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेंगे सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड कॉन्स्ट ट्रांजैक्शंस इज इक्वल टू अवेट ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट डॉट गेट ट्रांजैक्शंस। तो हम लोगों को ये ट्रांजैक्शंस लाके देगा, हम लोग इसको सेट कर देंगे, सेट ट्रांजैक्शंस के अंदर ट्रांजैक्शंस को सेट कर देंगे। एंड ये हम लोगों को सबसे पहले बनाना होगा एक ट्रांजैक्शन यूज स्टेट एरे कॉन्स्ट ट्रांजैक्शन सेट ट्रांजैक्शन यूज स्टेट एक एरे होगा। ओके, हम लोग इस ट्रांजैक्शन को सेंड करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन को पास कर देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लोगों को मिल रहा होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर, फाइल के अंदर। एंड तो हमारे पास जो ये वैल्यूज है इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ट्रांजैक्शन है हमारे पास, अगर है तो मैप ट्रांजैक्शंस डॉट मैप, मैं इसको मैप करने वाला हूँ। ओके ओके,
तो हम लोगों को एक ट्रांजैक्शन मिलेगा एंड उसका इंडेक्स मिलेगा। ओके, मैं उसके अंदर हमारा जो TR है उसको मैं डाल दूंगा सिंपली। ओके, एंड ये अभी हम लोगों को कुछ एरर शो कर रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या एरर है। डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स नॉट डिफाइंड। ओके, तो इंपोर्ट डिटेल्स कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग इस डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट को यूज करेंगे एंड ये हमारा एरर चला जाएगा। तो हम लोगों के पास ट्रांजैक्शन आ रहे होंगे, ये हमारा 2 ट्रांजैक्शन आ रहा था एंड ये हमारा 2 टाइम सिंपली प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यूज को चेंज कर देंगे। ये वैल्यूज हमारा होगा एक ए के अंदर href। ओके, एंड इसके अंदर हमारा वैल्यू होगा। ओके, मैं इसको रैप कर देता हूँ। तो हम लोगों को सेंडर्स का एड्रेस मिल रहा होगा एंड सिंपली मैं इसको ही कॉपी करके इधर पेस्ट करके रिसीवर एड्रेस, एंड हमारे पास रिसीवर एड्रेस भी मिल रहा होगा एंड हमारे पास आएगा हमारा मैसेज। सो ट्रांजैक्शन डॉट मैसेज एंड ट्रांजैक्शन अमाउंट, हमारे पास आएगा हमारा ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प। ओके, ये हम लोग सिंपली कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कुछ चेंजेस करना होगा। ओके, लाइक मैसेज तो शो कर रहा है, लेकिन हमारा जो ये अमाउंट है उसको शो करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, इसको पार्स करना होगा, पार्स इंट, एंड उसके बाद इसको आपको सिंपली डिवाइड करना है 10 18 एंड ये। तो हम लोगों को इसको एक हेक्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा, हेक्स। ओके, तो अभी हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा शो कर रहा है एंड हमारे पास एक अमाउंट है एंड अभी हम लोगों को टाइम स्टैम्प शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, इसके अंदर मैं इसको कट कर लेता हूँ, न्यू डेट के अंदर मैं ट्रांजैक्शन डॉट टाइम स्टैम्प डॉट टू नंबर। ओके, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से एंड टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा काम करने लग जाएगा। ओके, लेकिन अभी हमारे पास जो एड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। इसको फिक्स करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, एक फंक्शन बना लेना है आपको, जिससे हम लोग सॉर्ट करेंगे इस एड्रेस को, लाइक कॉन्स्ट मेक इट शॉर्ट, रिटर्न, इसके पास एक str आएगा, str डॉट स्लाइस। स्लाइस को हम लोग 0 से 6 एंड इसको स्लाइस करेंगे लास्ट जो इंडेक्स होगा उससे 4 तक। ओके, एंड डन। एंड इसको हम लोगों को यूज भी करना होगा, हम लोगों को यूज करना है इधर एंड हम लोग इसको पास कर देंगे इसके मदद से एंड इसको भी हम लोग रैप कर देंगे रिसीवर एड्रेस को। तो ये हमारा छोटा हो जाएगा हमारा एड्रेस। ओके, डन। ये हमारा सक्सेसफुली ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं तो आप अगर इस ट्रांजैक्शन का डिटेल्स देखना चाहो तो आपको सिंपली जाना होगा मेटामास्क के अंदर एंड आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है 0.5 रिसीव व्यू ऑन ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एंड ये आपको दिखाएगा सिंपली ये कॉन्फर्मेशन चाहिए सक्सेसफुली हो चुका है एंड इसका डिटेल्स कब इसने सेंड किया था, कब रिसीव किया था, कौन से अकाउंट से आपने सेंड किया था एंड रिसीव किसने किया था, कितना ईथर एंड सो ऑन। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपली ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, एंड इसके अंदर हमारा एड्रेस होगा, कौन सा एड्रेस, ट्रांजैक्शन डॉट सेंडर, एंड इसी चीज को मैं
कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा इधर href, एंड ये हमारा पेस्ट हो चुका है। एंड इसको मैं रिसीवर कर देता हूँ। तो हमने जो ट्रांजैक्शन किया उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोगों को शो करेगा, लेकिन अभी ये शो नहीं कर रहा क्योंकि हमने इधर tx लिखा है। तो इधर हम लोगों को लिखना पड़ेगा एड्रेस। ओके, तो अभी ये हमारा सक्सेसफुली रन करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हम लोगों को ट्रांजैक्शन दिखाएगा कि इस अकाउंट के अंदर कितना आउट हुआ है, कितना इन हुआ है। ओके, एंड इस तरीके से आप भी इस एप्लीकेशन को बना सकते हो। एंड मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, लाइक टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, एंड इसको भी मैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक बना देता हूँ। एंड क्या करता हूँ कि इसको ए टैग ना देके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ए टैग को, एंड इसके अंदर से भी मैं ए टैग को रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं इसको बैक जाऊं एंड इसको रिफ्रेश करूं तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये हम लोगों को दिखाई देगा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है एंड कितना आउट, कितना इन, सब कुछ ये दिखाई देगा। तो आप इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर सकते हो, लाइक फूटर को डिज़ाइन कर सकते हो, इसके ऊपर जो नैवर है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, एंड आप इसके यूआई को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर।